दोस्तों, आपको पता ही होगा, विश्व भर में भगवान शिव के आध्यात्मिक 12 ज्योतिर्लिंग है। और क्या दोस्तों आपको पता है इन 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा था? नहीं पता ना? चलो मैं बताता हूँ। इन 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला गुजरात का सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो आखिर यह इसकी कथा क्या है, हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा क्या है और कैसे वहाँ पे आ गया ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। एक बार क्या हुआ, प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। लेकिन विवाह होने के बाद सभी कन्याएं बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर चंद्रमा जो थे ना, वो रोहिणी को ज़्यादा प्यार करते थे और प्रजापति दक्ष की बाकी 26 लड़कियों के साथ वो क्रूरता के साथ व्यवहार करते थे। और प्रजापति दक्ष की ही 27वीं संतान जो कि रोहिणी थी, चंद्रमा देव उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसा दुस्वास देखते हुए बाकी 26 पुत्रियाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और वह अपने पिता के पास यानी कि प्रजापति दक्ष के पास चली गई। प्रजापति दक्ष के पूछने के बाद उन्होंने अपना दुखी होने का कारण बताया। इस पर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए और प्रजापति दक्ष चंद्रमा के पास चले गए। चंद्रमा को उन्होंने प्यार से पहले समझाया। चंद्रमा ने कहा, ठीक है, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। 4-5 दिन बीतने के बाद फिर से प्रजापति दक्ष की 26 लड़कियां अपने मायके आ गई और फिर से उन्होंने प्रजापति दक्ष के पास चंद्रमा देव की तकरार कर दी। यह सुनने के बाद प्रजापति दक्ष वापस चंद्रमा के पास गया। चंद्रमा ने हाँ में हाँ मिलाई और जाने दिया। फिर से ऐसा ही चलता रहा। एक बार जब प्रजापति दक्ष की 26 पुत्रियां प्रजापति दक्ष के पास आ गई, अपने पति यानी चंद्रदेव का व्यवहार बताने लगी, उस पर प्रजापति दक्ष अपना क्रोध खो बैठे और अपने क्रोध पर काबू न कर सके और अपना संतुलन खो बैठे। इस पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे डाला कि आज से तुम विलुप्त हो जाओगे और तुम्हें क्षय रोग होगा। इसी श्राप के कारण चंद्रमा विलुप्त हो गया और चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। चंद्रमा ने इस समस्या से जूझते हुए बहुत दिन हो गए थे। चंद्रमा को अब कुछ भी कर इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाना था। तो चंद्रमा ब्रह्मदेव के पास चले गए, जो कि प्रजापति दक्ष के पिता है। प्रजापति दक्ष ने जो श्राप दिया था उसका समाधान उसके पिताजी यानी कि ब्रह्मदेव के पास होगा। यह बात समझकर चंद्रमा ब्रह्मदेव के पास चले गए थे, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा, जो होना था वो हो गया, अब हम इसे बदल नहीं सकते। इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, तुम अच्छे सा कोई सा स्थान ढूंढो और धरती पर चले जाओ और वहाँ पर महादेव का एक शिवलिंग तैयार करो और उस शिवलिंग की हर रोज़ पूजा करो और अपने मन में ही मन में ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। यह बात सुनकर चंद्रमा धरती पर गुजरात में स्थित सौराष्ट्र के पास चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और मन ही मन में ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। और जब उनका जाप 100 करोड़ यानी कि 100 करोड़ जाप हुए, तब महादेव वहाँ पर आए और महादेव चंद्रमा की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और महादेव ने कहा, हे चंद्रमा, मांगो, क्या वर मांगते हो। इस पर चंद्रमा ने कहा कि हे प्रभु, मेरे सारे कर्मों को माफ़ करके मुझे फिर से एक अच्छा जीवन दीजिए। मैं बहुत थक चुका हूँ इस क्षय रोग से और प्रजापति दक्ष के श्राप से। इस पर महादेव ने कहा कि ठीक है, महीने के 15 दिन तुम शुक्ल पक्ष में रहोगे और महीने के 15 दिन तुम बढ़ते रहोगे। इसी प्रकार तुम्हारा कालांतर चलता रहेगा, लेकिन जब तुम पूरी तरह से अपने शक्ति में आ जाओगे, वह दिन देवताओं को समर्पित होगा और जब तुम पूरी तरह से विलुप्त हो जाओगे, वह दिन दानवों को समर्पित होगा। यह बात सुनकर चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। उस पर चंद्रमा ने कहा कि हे प्रभु,
मैंने आपकी इतनी भक्ति की है, इसका फल देते हुए मुझे कि आप मैंने बनाए हुए शिवलिंग में स्थित हो जाइए प्रभु, ये मेरी विनंती है प्रभु। यह बात सुनकर महादेव ने तथास्तु कहा और चंद्रमा को वचन दिया कि काल के अंत तक वह इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में स्थित रहेंगे। और सोम यानी कि चंद्र, और चंद्रमा ने जो शिवलिंग बनाया था उसका नाम महादेव ने सोमनाथ रख दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।